वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधरामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सदनं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीकृष्णान्। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो गोपेश गोपिकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 41। वाचम जुहावा मनसी तत्प्राणे इतरे च तं मृत्यो अपानं स उत्सर्गं तं पंचत्वे ही अजोहवी। ये चालू कर दिया ना। वाचम जुहाव मनसे तत्प्राणैतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे यजोहि। वाचं जुहाव मनसे तत्प्राणैतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे यजोहि। वाचं जुहाव मनसे तत्प्राण इतरे च तं मृत्योपानं सोत्सर्गं तं
पंचत्वे यजोहवी वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मिथ्यापानं सोत्सर्गं तं पंचवेहि अजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मिथ्यापानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे अजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मिथ्यापानं सोत्सर्गं पंचत्वे अजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणैतरे च तं मिथ्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे यजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यारूपाणं सोत्सर्गं तं पंचतत्वे हजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे यजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मिथ्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मिथ्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचतत्वे हजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपनं सोत्सर्गं तं पंचतेहि अजोहवीत् वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हजोहवीत् तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। तब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना, जैसे अर्जुन जो हैं देह के अनुसंधान से ऊपर उठ गया, भगवान का चिंतन करके, भगवान के वचनों का स्मरण करके, ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुनवत युधिष्ठिरोपि बहिर्नुसंधान निवृत्ति अर्थ है। अर्जुन के समान युधिष्ठिर महाराज का भी बाहरी अनुसंधान क्या हो गया, निवृत्त हो गया, देह का जो अनुसंधान था। तो उन्होंने किस प्रकार से किया, तो कह रहे हैं वाचम मनसी जुहाव। वाचम का मतलब है अपनी वाणी को, और वाणी को उसकी क्रिया के साथ, वाक इंद्रिय को उसकी क्रिया के साथ मन में क्या कर दिया, लीन कर दिया। क्योंकि मन सारी इंद्रियों का नियामक है, अधिष्ठाता है, तो इंद्रियों को किस में लीन कर दिया, मन में। वाचम इति उपलक्षणेन सर्वाणि इंद्रियाणि गृह्णानि। ये वाचम ये उपलक्षण में हमें सारी इंद्रियों को लेना होगा कि नेत्रों को उन्होंने अपनी क्रिया के साथ मन में लीन कर दिया, त्वचा को अपनी क्रिया के साथ मन में लीन कर दिया, है ना। इसी प्रकार श्रवणेंद्रिय को, और जो है जिह्वा है, इवन जो है नासिका है, सारी इंद्रियां
हाथ आदि कर्मेंद्रियों को भी जो है इस प्रकार लीन कर दिया अपनी अपनी क्रियाओं के साथ। तो उसमें एक उपलक्षण में दे रहे हैं वाचम जुहा व मनसी। वाणी को, वाणी कौन सी इंद्रिय में आती है? नहीं, ज्ञान इंद्रियों में, वाणी कर्मेंद्रियों में आती है, ज्ञान इंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय है। ठीक है, बोलना कर्मेंद्रिय का काम है। और वाणी की क्रिया क्या है? बोलना। हमें इतना सोचना नहीं है। हैं? क्या अलग है? मतलब ये कर्मेंद्रिय है ना, जैसे जिससे हम जो वाक है ये कर्मेंद्रिय है, इसके द्वारा क्रिया जो होती है बोलना होता है। ठीक है, त्वचा ये कौन सी इंद्रिय है? ज्ञान इंद्रिय पूछ रहा हूँ, कार्य नहीं पूछ रहा हूँ। ज्ञान इंद्रिय। और इससे क्या होता है, इसकी क्रिया क्या है? स्पर्श आदि इसकी क्रिया है। जैसे नासिका ज्ञान इंद्रिय है, उसकी क्रिया सुगंध है ना। ऐसे ही जीवा, जीवा ज्ञान इंद्रिय है और उसका क्रिया क्या है? स्वाद लेना। तो इस प्रकार से देखो, बोलने में भी जीवा का उपयोग है और रस में भी जीवा का उपयोग है। तो जब जीवा से रस ले रहा है कोई, तब वो है ज्ञान इंद्रिय, और जब जीवा से कोई बोल रहा है तो तब क्या है? वो कर्म इंद्रिय। इस प्रकार से तो इन सबको उन्होंने जो है अपने अपनी क्रियाओं के साथ, अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं के साथ मन में क्या कर दिया? लीन कर दिया। मन में लीन क्यों किया? क्योंकि मन सारी इंद्रियों का अधिष्ठाता है, मतलब सारी इंद्रियों को वही जो है चलाता है, कंट्रोल करता है। और तत्प्राणी, और उस मन को किसमें लीन कर दिया? प्राणों में। प्राण का मतलब प्राणवायु में, क्योंकि प्राण वायु के द्वारा ही मन आदि जो है चलायमान है। प्राण के द्वारा ही मन भी चलायमान है, प्राण शक्ति के द्वारा ही बुद्धि भी चलायमान है। सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? प्राण वायु के द्वारा। तो उनको, मन को किसमें लीन कर दिया? प्राण में। और फिर उस प्राण को किसमें लीन कर दिया? इतरे चतम। इतरे का मतलब है तम प्राणम, तम शब्द प्राणों के लिए है, और तम को, प्राणों को इतरे च, इतरे यानी प्राण से जो अपान वायु है उसको, प्राण को अपान वायु में लीन कर दिया। अपान वायु वो होती है जो नीचे की ओर जाती है ना। और अपान जो इंद्रिया है या जो गुदा इंद्रिय है जिसका कार्य है त्याग करना, तो उसको, उसके जो अभिमानी देवता हैं मृत्यु हैं, है ना, जो हमारी नीचे की इंद्रियां है जिससे मल आदि का हम त्याग करते हैं, उसको गुदा इंद्रिय कहते हैं। और वहाँ पे जो अपान वायु सक्रिय है और वहीं पे मृत्यु के देवता वास करते हैं, उसके अधिष्ठाता है मृत्यु, है ना। तो मृत्यु के समय उसका बड़ा जो है रोल होता है। तो इसलिए प्राणों को अपान वायु में लीन कर दिया अपनी क्रिया के साथ। और उसकी क्रिया क्या है? स उत्सर्गम, उत्सर्ग यानी त्याग करना। तो उत्सर्ग को जो है उसकी क्रिया के साथ अपान वायु में लीन कर दिया, जिसको कि मृत्यु के देवता के साथ लीन कर दिया, अपानम। और इन सबको फिर किस में लीन कर दिया? तम पंचत्वे। पंचत्वे का मतलब पंचभूतों से बने शरीर में लीन कर दिया। यानी लीन करने का मतलब है ये भावना अपने मन में बिठा ली कि मृत्यु शरीर की होगी, मृत्यु आत्मा की नहीं होगी। तम पंचत्वे अजोगी, जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। यानी कि वो मान गए कि मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी, आत्मा की नहीं होगी। इसी को पंचत्वे अजोवी, पंचत्वे मतलब 5 तत्वों से बने हुए शरीर की बात हो गई। उस शरीर में अपने आप को क्या कर दिया? लीन कर दिया। और कहने का भाव यह है कि ये सब भाव होने वाला है, पर ऐसी भावना उन्होंने पहले ही कर दी, ऐसा उन्होंने अभी किया नहीं है। अभी ये आगे की क्रिया अभी पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो शरीर में है ही, है ना। वो बाहरी अनुसंधान से क्या हो गए हैं? रहित हो गए हैं। और ऐसी मन में उन्होंने क्या कर दिया? भावना कर दिया। और समय आने पर ये सब कुछ क्या कर देंगे? त्याग भी कर देंगे। तो अभी वैसी भावना करके
और वैसा बाहर अनुसंधान से रहित होकर वो जो है घर से निकल गए। इस प्रकार से कहने का भाव है। तो जी ये तो लीन कर रहे मन को, ये क्या योगा माध्यम से या कैसे, मतलब नहीं, ये शरीर त्याग करने की एक क्रिया होती है। जो अपनी मर्जी से शरीर त्याग करता है तो उस प्रकार से वो जो है पहले एक एक तत्व को जो जिस तत्व जिससे आ रहा है उसमें लीन करता जाता है ना। जैसे पृथ्वी तत्व किससे आ रहा है? जल से। तो पृथ्वी को जल में लीन किया जाएगा। और जल किससे आ रहा है? अग्नि से। उसको अग्नि में लीन किया जाएगा। अग्नि किससे आ रही है? वायु से। उसको वायु में लीन किया जाएगा। वायु किससे आ रही है? आकाश से। उसको आकाश में लीन किया जाएगा। आकाश किससे आ रहा है? शब्द से। उसको शब्द में लीन किया जाएगा। शब्द किससे आ रहा है? ध्वनि और शब्द तो एक ही हो गया। शब्द आ रहा है अहंकार से। उसको अहंकार में लीन किया जाएगा। और अहंकार किससे आ रहा है? महतत्व से। उसको महतत्व में लीन किया जाएगा। और महतत्व किससे आ रहा है? प्रकृति से। उसको प्रकृति में प्रधान में क्या किया जाएगा? लीन किया जाएगा। और ऐसे ऐसे एक एक तत्व, ऐसे ही इंद्रियों को भी जानना चाहिए, है ना। ऐसे एक एक करके वो तत्व वापस लीन किया जाता है। जैसे कोई दुकानदार दुकान खोलता है ना, तो एक एक सामान बाहर निकाल देता है और फिर दुकान बंद करता है तो क्या करता है? एक एक सामान अंदर रख देता है। तो ऐसे ही जो है, जो समर्थ हैं वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, वही प्रोसेस कैसे, मैं आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये हो रहा है या कुछ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोसेस होता है ये। प्रोसेस है, ये योगी लोग करते हैं और समर्थ लोग करते हैं। हम लोग जो हैं हम तो बस अज्ञान में ऐसे शरीर त्याग देते हैं। वो जबरदस्ती त्यागते भी नहीं, वो जबरदस्ती प्राण जो है हमारे निकाले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो उस पर चक्रवर्ती पाजी ने टीका लिखी है, अर्जुन व युधिष्ठिरोपि भर अनुसंधान निवृत्ति अर्थम प्रयतते स्मयतिया वाचम इति उपलक्षणम सर्वेन्द्रियाणि। वाचम ये उपलक्षण में सर्वेन्द्रियों की बात हो रही है। मनसी मनो अधीनत्वात् वृत्तित्वात्। और फिर कह रहे हैं उस मन को प्राणों में, क्योंकि प्राण अधीन वृत्ति है उसकी। तस्मिन् एव जुहाव समर्प्यामास, उसमें समर्पित कर दिया। और क्या किस भावना से किया? तो देखो भावना सुनो। हे मनः, अपने मन को कह रहे हैं, तुभ्यम एव इंद्रियाणि दत्तानि तव एतानि सन्तु, कि तुमने ये इंद्रियां दी थी, अब ये इंद्रियां तुम्हारे को मैं क्या कर रहा हूँ? समर्पित कर रहा हूँ। सांप्रतम मम एते प्रयोजनम नास्ति, अब इस समय मेरा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अब मुझे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी दी हुई इंद्रियों को वापस आपको क्या कर रहा हूँ? समर्पित कर रहा हूँ। इस भावना से ऐसा किया है ना। मन हे मना तुभ्यम एव इंद्रियाणि दत्तानि तव एव एतानि सन्तु, ये इंद्रियां तुम्हारी ही हैं। सांप्रतम, इस समय मम एते प्रयोजनम नास्ति इति, है ना। इस प्रकार की धारयाम मास, इस प्रकार की धारणा की जाती है। मन जैसे कोई भगवान को समर्पित करता है ना कि हे प्रभु तेरा सब कुछ क्या लागे है मेरा, तब को आपको अर्पित कर रहा हूँ। पर मन में सोचता है कि भगवान जो अर्पित किया उससे तुमना तिगना वापस कर देना। सीरियसली मत ले लेना। मतलब भाव ये होता है कि जो दे रहा हूँ उसका कई गुना करके लौटाना, एकदम सीरियस मत हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से वो धारणा करता है। तेषु स्वभावत्वेन वस्तुतः संप्रदान भावात् न चतुर्थी, है ना। यहाँ पे देखो संप्रदान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण कि चतुर्थी विभक्ति का जब प्रयोग होता है तो वो वस्तु अपनी मानी जाती है ना। वो अपनी मान के नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं की मान के उन्हीं को वापस क्या कर रहे हैं? लौटा रहे हैं, है ना। जो तत्वों से हमारा शरीर बना है वो तत्व वापस तत्वों में क्या कर रहे हैं? लौटा रहे हैं। उनको अपना मान ही नहीं रहे। इसलिए कोई भी जो है क्रिया सप्तमी में चतुर्थी में नहीं हुई,
सब सप्तमी में हुई हैं। वाचम जुहाव मनसी, मनसी सप्तमी में है। तत्प्राणे, प्राणे सप्तमी में है। इतरे, इतरे सप्तमी में है। मृत्यो अपानम सो सर्गम तम पंचत्वे, ये भी सप्तमी में है। चतुर्थी में, वैसे समर्पण चतुर्थी में किया जाता है। जैसे कृष्ण हम प्रणाम करते हैं, किसमें करते हैं? भगवान को। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम चतुर्थी में किया जाता है, चौथी विभक्ति में, क्योंकि चौथी विभक्ति होती है समर्पित करने के लिए, है ना, कि हम अपना प्रणाम दे रहे हैं इसको कृष्णाय, कृष्ण को, कृष्ण के लिए, है ना। जो किसी के लिए होता है, जैसे इंग्लिश में फॉर कहते हैं ना, उसी के लिए, है ना, राम के लिए, गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए, तो उस समय कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? चतुर्थी। पर चतुर्थी विभक्ति क्या है? समर्पण के लिए है, पर उसमें भाव ये होता है कि मेरा है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, है ना। पर सप्तमी विभक्ति आधान के लिए होती है, आधार के लिए, जो चीज़ जिस पे स्थिर है ना, जिससे निकली है या जिससे है। जैसे जो है ये फ़ोन जो है टेबल के ऊपर, तो ये क्या है? सप्तमी विभक्ति, है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? टिकी हुई है, ऑन द टेबल, है ना, जो जिसके ऊपर होती है। इसमें हाँ, मेज पर, हाँ मेज पर, जहाँ पर शब्द आ जाता है, तो इसलिए इसमें सब क्या है कि मन पर, मन में अपनी इंद्रियों को क्या कर दिया? लीन कर दिया। जुहाव का मतलब लीन कर दिया, क्योंकि इन्हीं से निकली थी, इस प्रकार से। तो ये धारणा बिठाई उन्होंने, और इस धारणा के इस प्रकार से किया। ठीक है, आगे सुनिए। जी, ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये समाधि या ध्यान से डिफरेंट होता है? ये एक्चुअल में जो है समाधि से अलग है। समाधि में तो फिर व्यक्ति दोबारा वापस आ जाएगा जीवन में, पर ये शरीर त्यागने की एक वो है। ये पांचवी अवस्था है। जो पहली अवस्था जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, चौथी समाधि, और पांचवी जो है मृत्यु, यानी शरीर त्याग करना, तो उसको पंचम अवस्था कहा गया। मृत्यु को पांचवी अवस्था माना गया शास्त्रों में, है ना। चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, और मृत्यु को कहा गया है पंचत्व, पांचवी अवस्था। और सामान्यतया जो साधारण मनुष्य होते हैं वो तीन अवस्थाओं में जाते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। समाधि में भी हर कोई नहीं जाता। और बाकी जो मृत्यु है वो तो फिर जबरदस्ती उनका शरीर क्या है, छीनना पड़ता है, शरीर को त्याग करना नहीं चाहता। कोई त्याग करना चाहता है? क्योंकि सबकी प्रवृत्ति ऐसी है कि चींटियों को भी मारने जाओगे ना, वो भी अपनी रक्षा करेगी। कोई शरीर तो छोड़ना चाहता नहीं है। तो यहाँ पे बद्ध जीवों का शरीर जबरदस्ती क्या करना पड़ता है। पर यही महापुरुषों में अंतर होता है कि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो जाते हैं, फिर वो अपने शरीर का खुद ही क्या करते हैं, इस प्रकार से त्याग करते हैं। ये अंतर। अरे को भी जो सामान्यतः लोग जिससे वहाँ हो जाते हैं, दूसरा से प्राप्त कर रहे हैं, कितने समय लगते हैं? थोड़ा समय नहीं, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कारण है कि उसको जो है पहले जैसे शरीर त्याग दिया तो उसको जो है देह मिलता है। अगर उसको नरक आदि में जाना है तो यातना शरीर मिलेगा, और स्वर्ग आदि में जाना है तो उसे जो है मिलेगा देवताओं का शरीर। और अगर दोबारा पृथ्वी पे जन्म लेना है तो तब भी उसे कुछ समय तो इंतजार करना पड़ेगा, एकदम उसका दोबारा तय नहीं हो जाएगा। पहले जाएंगे, हिसाब किताब होगा, फिर उस हिसाब से दोबारा उसको कुछ समय लगता है, इसमें एकदम नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर जो पितृलोक का समय है और यहाँ के समय में अंतर है। वहाँ जो है, यहाँ 1 महीना बीतता है तो वहाँ 1 दिन बीतता है ना, तो उस प्रकार से समय लग जाता है। कर्म का लेखा देगा। सुषुप्ति मतलब जो गहरी निंद्रा होती है उसको सुषुप्ति। हाँ, सुषुप्ति में मतलब सपने भी नहीं आते, वो एकदम गहरी निंद्रा में सोया हुआ है, उसे कोई होश नहीं है, बस वो उठता है तो कहता है मैं सुख से सोया। हाँ, मतलब वो उठता है तब लगता है हाँ मैं सो रहा था मजे से, है ना, डीप स्लीप बोलते हैं ना। हाँ, उसको सुषुप्ति, उसमें सपने भी नहीं आते। जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं ऐसे मरीजों को सुधारने के लिए, तो वो
मतलब जबरदस्ती की सुषुप्ति होती है या वो उस पे इसलिए देते हैं ना कि सुषुप्ति में थोड़ा व्यक्ति चार्ज हो जाता है ना, उसको है ना थोड़ा फ्रेश हो जाता है, उसका माइंड जो है ना, माइंड शरीर सब रिलैक्स हो जाता है, शरीर की हीलिंग उसी में होती है ना, उसी में होती है healing। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि जितना ये मतलब गहरी निद्रा में जाएगा उतना जल्दी रिकवर करेगा। प्रभु जी बताया जागृति स्वप्न सुसुप्ति, हम्म। ये जागृति के बाद स्वप्न आएगा, फिर सुसुप्ति पहले सोने का बाद तो स्वप्न देखेगा, स्वप्न पहले देखेगा उसके बाद सोएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि स्वप्न देखेगा, सीधा जागृत से सुषुप्ति में भी जा सकता है। कोई बहुत थका हुआ है, गोवर्धन जी की परिक्रमा करके आया है तो वो सीधा सुषुप्ति में चला जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि स्वप्न अवस्था में देखे, हर कोई रोज सपने थोड़ी देख रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो कई बार सीधा वो कहाँ चला जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय सपना देखता रहेगा। और कई बार जो है एक झपकी लो बैठ बैठे उसी में सपना आ जाता है ना। कई बार ऐसे भी होता है कि आप बैठे हो, एक झपकी लगी, उसी में एक सपना देख लिया आपने, तो ऐसे भी हो जाता है। और समाधि अवस्था में तो जल्दी जो मृत्यु की अवस्था आपने पंचम अवस्था बताई, उसी से कुछ मिलता हुआ है ना समाधि में भी। तो समाधि अवस्था में वो सबसे ऊपर उठ जाता है, पर वो फिर जो है वापस आ जाता है ना, इस संसार में दोबारा वापस लौट के आ जाता है। जब उसकी समाधि खुलती है एकदम वो संसार से कट ऑफ हो जाता है, फिर संसार में दोबारा लौट आता है समाधि में। पर मृत्यु में तो फिर चला ही जाता है ना, फिर और लौटता नहीं, ये अंतर है। ना लेकिन कितने कहते हैं ना कि सपने में आते हैं, उससे दिखाई पड़ते हैं, आवाजें आती है, वो अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब सुनिए तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर क्रमशः समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि समस्त भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वो भगवत धाम जा रहे हैं, अतः मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेने चाहिए और श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। एक्चुअल में ये सब वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो उनका शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, वो भगवान के पार्षद हैं, वो अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे, वो भी नित्य लीला में प्रविष्ट होंगे भगवान की। पर वो संसार में ऐसा दिखाने के लिए सब क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया। एक्चुअल में उनका शरीर भी क्या है, दिव्य है, वो भगवान के पार्षद है। तो ये अर्जुन की तरह क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले अर्जुन ने किया, पहले अर्जुन ने किया, उसके बाद युधिष्ठिर ने किया, इसलिए अर्जुन की तरह कहा गया। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब हैं, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से श्री भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है तब उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। क्षणिक भौतिक देह के अस्तित्व में आने पर सब कुछ प्रकट होता है और शरीर मृत्यु के समय मन की उपज है। अतः यदि मन को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है तो उसे निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के पश्चात मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कल्मश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। और ये जो मन है उसका मन भी बदल जाएगा क्योंकि ये मन बना हुआ है भौतिक माया से, ये त्रिगुणमयी माया से बना हुआ है। जब भगवत धाम जाएगा तो उससे सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, विशुद्ध सत्व वाली हो जाएंगी, है ना, भगवान की दिव्य शक्ति वाली हो जाएंगी, माया से परे हो जाएगा। तो उसका ये मन नहीं रहेगा, ये बुद्धि भी नहीं रहेगी, ये अहंकार भी नहीं रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा, यानी वो दूसरा प्राप्त होगा उससे। ये वस्त्र जैसे जेल में कोई होता है ना तो उसकी लंबी सजा होती है तो उसको जेल के वस्त्र पहना देते हैं, पर जब वो घर जाता है तो उन वस्त्रों को उतार करके क्या कर देता है, दूसरे नॉर्मल वस्त्र पहनता है। तो ये शरीर आदि मन आदि भी वस्त्र हैं जो उसके यहीं छूट जाएंगे, उसे आगे जो है दिव्य सब जो है सच्चिदानंद अलौकिक अप्राकृत देह प्राप्त होगा जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति से बना होगा
और ये सब भगवान की माया शक्ति से बना है जो यहीं पे रह जाएगा। तो ये मन हमारा यही वाला नहीं जाएगा आगे, मन हमारा कौन सा हो जाएगा, सौर शक्ति वाला। आगे त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्च एकत्वे जहोन्मुनि सर्वम आत्मनि जहोवीद ब्रह्मणि आत्मानं अव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्व में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में लीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम, पंचत्वम त्रित्वे हुत्वा, जो पंचत्व है, पंचत्व किसके लिए कहा गया है, शरीर के लिए, उसको 3 गुणों में मिला दिया। तृतीय का मतलब 3 गुण, क्योंकि 3 गुणों से क्या बना है, ये शरीर बना है। हाँ। और तच्च एकत्वे, और उन 3 गुणों को किस में मिला दिया, एकत्व में। एकत्व मतलब अविद्या में। ये 3 गुण किसकी उपज है, अविद्या की, जिसको प्रभुपाद ने अज्ञान लिखा है, अविद्या में मिला दिया। और ये जो है सप्तमी में, ये भी देखो तृतीय भी सप्तमी में है और एकत्व भी क्या है, सप्तमी में। अजहोन्मुनि, और उसको फिर सर्व आत्मनि अजुभेद, और उस जो है अविद्या को उन्होंने आत्मा में लीन कर दिया। यानी जो जीव का स्वरूप है आत्मा, उसमें अविद्या को क्या कर दिया, लीन कर दिया। क्योंकि अल्टीमेट सारे तत्व जो है किसमें लीन होंगे, आत्मा में लीन होंगे, क्योंकि मूल तत्व कौन है, आत्मा। और उस आत्मा को ब्रह्मणि, भगवान में लीन कर दिया, क्योंकि सारे तत्व किससे आए हैं, भगवान से आए हैं। तो अल्टीमेट सबका लय किस में होगा, भगवान में होगा। तो ब्रह्मणि का मतलब भगवान, ब्रह्मणि आत्मानम अव्यय, अविनाशी भगवान में लीन कर दिया। अब उस अविनाशी भगवान को किस में लीन किया, उसको किसी में लीन नहीं किया, क्योंकि वो अल्टीमेट परम काष्ठा है। ब्रह्मणी का मतलब आत्मा, ब्रह्मणि का मतलब भगवान, भगवान जो कि अविनाशी है। अविनाशी को किसी में लीन नहीं किया, भगवान को किसी में लीन नहीं किया, क्योंकि वो अल्टीमेट परम तत्व है। सारे तत्व अंततः उनमें लीन हो जाएंगे, वो किसी में लीन नहीं होंगे। पुरुष परम न किंचित सा सा काष्ठा सा परागति। इसे वेद में कहा गया कि पुरुष से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है, वो सबकी पराकाष्ठा परागति है। तो भगवान कृष्ण में सारे तत्व आते हैं और सारे तत्व उन्हीं में रहते हैं और अंत में सब तत्व उनमें लीन हो जाते हैं, पर वो कृष्ण किसी में लीन नहीं होते, क्योंकि वो सबके परम तत्व हैं। तो इसलिए ब्रह्मणि आत्मानम अव्यय, ये कह रहे हैं। ब्रह्मणी का भगवान मतलब, और आत्मानम, आत्मानम का मतलब ये जो है कि आत्मा जैसे मतलब आत्मा को, जीवात्मा को उस ब्रह्म में, अव्यय में, उसमें लीन कर दिया। इस प्रकार से देखो, तृत्वे जो है उत्वा पंचत्व, 5 जो शरीर है पंचभूतों से बना या 5 तत्वों से बना, उसको उनका संग्रह 5 तत्वों का, उसको 3 गुणों में लीन कर दिया और 3 गुणों को एक अविद्या में लीन कर दिया और अविद्या को आत्मा में लीन कर दिया और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। इसमें यहाँ फिर वो जो मायावादी है, इस श्लोक को पकड़ के बैठ गए कि आत्मा को उसमें लीन कर दिया, तो इसको खंडन करने के लिए आगे बोला। लीन करने का मतलब ये नहीं कि आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया, ये यहाँ ये प्रसंग नहीं चल रहा। जैसे मान लो अविद्या को खत्म कर दिया, लीन कर दिया, तो अविद्या खत्म हो गई क्या? नहीं, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है, युधिष्ठिर महाराज की। अविद्या तत्व बचा रहा है, क्योंकि आगे भी अविद्या औरों को क्या करेगी, मोहित करेगी। ठीक है, जल को लीन कर दिया तो जल तत्व खत्म हो गया? नहीं, आगे भी जल रहेगा, अग्नि रहेगी, सारे तत्व रहेंगे। ये एक व्यष्टि की बात हो रही है, समष्टि की बात नहीं हो रही। समष्टि खत्म होते हैं महाप्रलय के समय। महाप्रलय के समय सारे तत्व खत्म होते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। पर फिर भगवान जब दोबारा सृष्टि करते हैं तो दोबारा सारे तत्व उनमें से आ जाते हैं। तो लीन होने का मतलब यहाँ पे है अपने जिससे आए थे उस सत्ता में फिर से चले गए, और यहाँ पे पर फिर भी अस्तित्व खत्म होने की बात नहीं है, ये सिर्फ उनको उनके स्वरूप की प्राप्ति हो गई उसकी बात है।
क्योंकि आगे ऐसा आएगा, आगे इस बात को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है शंकराचार्य वाला सिद्धांत, मायावाद वाला सिद्धांत वो नहीं है। तात्पर्य सुनिए, इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत्तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है। यानी जितने तत्व आए हैं सब किससे आए हैं? महत्तत्व से। सबसे पहले तत्व कौन सा पैदा हुआ? नहीं, प्रधान और प्रकृति तो शक्ति है, तत्व की बात इससे है, सब कुछ है। शक्ति की बात नहीं कर रहा मैं। शक्ति तत्व नहीं है, वो तो भगवान की शक्ति है, चाहे प्रधान है, चाहे प्रकृति है, चाहे माया है, उसको कुछ नहीं। सबसे पहला तत्व उत्पन्न हुआ महत्तत्व, यानी वो माँ है, भगवान पिता है और बच्चा है महत्तत्व। अब महत्तत्व का हमारे शरीर में एक अंश है। जैसे महत्तत्व से अहंकार आया, तो अहंकार हमारे शरीर में है कि नहीं है? उस अहंकार से हम ये भावना करते हैं कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। इसी प्रकार बुद्धि तत्व आया, बुद्धि तत्व भी हमारे शरीर में है। मन तत्व आया, मन भी हमारे शरीर में है, सूक्ष्म शरीर इससे बना हुआ है। यानी अग्नि आया, वो अग्नि भी हमारे शरीर में है, जल भी हमारे शरीर में है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, आकाश भी है। अब प्रश्न उठता है कि महत तत्व हमारे शरीर में है कि नहीं है? क्योंकि सबसे पहला तत्व है महत तत्व, तो वो हमारे शरीर में किस रूप में है? अहंकार तो अलग से है ना, महत तत्व क्या है हमारे शरीर में, ये प्रश्न है। भौतिक तत्वों की बात हो रही है, परमात्मा नहीं, परमात्मा की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि परमात्मा यहाँ तो भौतिक तत्वों की बात हो रही है ना। तीन गुणों तो जो हैं वो माया के ही कार्य हैं, और सारे तत्व उन्हीं गुणों से बने हुए हैं, तो वो तो सबके मूल में है ही। अहंकार भी 3 गुणों का है, मन भी 3 गुणों का है, बुद्धि भी 3 गुणों से बनी हुई है ना। इवन अग्नि, चेतना तो पूरे शरीर में है ना। महत तत्व का कौन सा अंश है हमारे शरीर में? नहीं, ऐसे ना करे से कैसे काम चलेगा? सुना, पता, हमने बताया, ऐसे थोड़ी बताया है, तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं बताया तो नहीं पूछता। ये है कि याद नहीं है, ये बोल रहा हूँ ना। याद नहीं है। महत तत्व का हमारे भीतर है चित्त तत्व, ठीक है, चित्त तत्व, जिससे पूरे शरीर में क्या हो जाती है? चेतना हो जाती है। जो 4 प्रकार का अंतःकरण बताया ना कई बार, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त, इस प्रकार से महत तत्व, जो अधिभूत में महत तत्व है वही अध्यात्म में चित्त है। जो अधिभूत में महत तत्व है वही अध्यात्म में चित्त है। अधिभूत में मतलब जो बाहर स्थूल पदार्थों में महत तत्व है, वही भीतरी सूक्ष्म पदार्थों में क्या है? चित्त तत्व। तो हमारे भीतर महत तत्व जो है चित्त तत्व के रूप में है। चित्त तत्व ये अंतःकरण है, 4 प्रकार का अंतःकरण है हमारे भीतर। एक हमारे भारी वस्त्र हैं और एक भीतरी वस्त्र हैं। और हमारे भीतरी वस्त्र कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार, जिसको हम अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त कहते हैं। और ये अंतःकरण एक ही है, पर कार्यों के भेद से 4 प्रकार का हो गया। जैसे जब ये संकल्प विकल्प करता है ये अंतःकरण, तो उसको हम मन कहते हैं। और जब ये किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है तो हम उसको बुद्धि कहते हैं। और जब ये अहम की भावना रखता है कि मैं हूँ, तो हम उसको अहंकार कहते हैं। और जब इसमें तरह तरह के अनादिकाल के हमारे कर्मों के संस्कार जमा होते हैं, तो उसको चित्त तत्व कहते हैं। ये है अंतःकरण, जो अलग अलग कार्यों से उसके नाम अलग अलग पड़े, है ना। जब वो जो वकालत कर रहा था एडवोकेट कहलाया, जब मेडिकल कर रहा था तो डॉक्टर कहलाया। तो अलग अलग कार्य करने से उसके क्या बढ़ गए? अलग अलग नाम बढ़ गए। तो ऐसे एक ही अंतःकरण के नाम है 4। अंतःकरण 4 नहीं, अंतःकरण एक ही है, पर कार्यों से उसके नाम 4 हैं और उसके अलग अलग तत्वों के रूप में उसकी विवेचन की जाती है। जब वो डिसीजन ले रहा है ना, निष्कर्ष में पहुंच रहा है, तब वो मन नहीं है, तब वो क्या है? बुद्धि है ना। जब संकल्प विकल्प कर रहा है तब वो मन है।
जब अहम की भावना प्रधान है तब वो अहंकार है, और जब अनादिकाल के संस्कार हैं और पूरी शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित कर रहा है तब उसको चित्त तत्व कहते हैं। इस प्रकार से वो स्वभाव के रूप में चित्त दिखता है। चित्त तत्व जो है हमें दिखाई देता है एक तो चेतना के रूप में पूरे शरीर में, क्योंकि चित्त तत्व से जो फैलती है उसी को चेतना कहते हैं। हालांकि वो आत्मा के कारण है, पर चेतना भी भौतिक ही मानी गई है, उसको दिव्य नहीं माना गया, क्योंकि चेतना जो है कार्य है चित्त तत्व का। चित्त तत्व खुद भौतिक है तो उसका कार्य भी क्या होता है, भौतिक होता है, पर उसको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, वो दिव्य है। हाँ, जैसे लाइट है ना, तो ये जो ट्यूब है ये है चित्त तत्व, और इस ट्यूब के द्वारा जो रोशनी फैल रही है पूरे कमरे में ये है चेतना, और इस ट्यूब जो जल रही है पीछे जो करंट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो है आत्मा। इस प्रकार तो आत्मा हो गई हाँ करंट, और बल्ब हो गया चित्त, और ये चेतना। इसलिए हर किसी की चेतना अलग अलग होती है, क्योंकि हर किसी का बल्ब अलग अलग है ना, उसके संस्कारों से सबका, किसी का बल्ब है भाई 100 वोल्ट का तो वो रोशनी ज़्यादा देगा, उसकी चेतना डेवलप है, और किसी का बल्ब है 5 वोल्ट का तो उसकी रोशनी क्या हो रही है, कम हो रही है, चेतना कम विकसित हो रही है। तो इसलिए सबकी चेतना है उसके बल्बों के हिसाब से है, यानी उसके चित्त के हिसाब से है, तो ये भौतिक है। पर पीछे जो करंट आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, वहाँ वो सेम है, पर बाहर से जो उसको ग्रहण करने वाला तत्व है वो अंदर है। इसलिए जो बाई करंट जितना मर्जी दे दो, पर अगर वो 5 वोल्ट का है बल्ब तो वो उतना ही रोशनी देगा, कहने का भाव है। इस प्रकार तो ये जो है चित्त तत्व है हमारे भीतर, तो ये सब उन्होंने लीन कर दिया, सारे तत्व भगवान में अविनाशी ब्रह्म। तात्पर्य रूपा जी कह रहे हैं, हाँ ये थोड़ा पढ़ लिया ना मैंने। इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वो महत्त्व अव्यक्त का प्रतिफल है, और हम जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वह ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध सहयोग है, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीव द्वारा श्री भगवान की नित्य दास के रूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा के कारण उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस प्रकार भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति के साथ उत्पत्ति है। इस प्रकार 5 तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उलट दिया और उन्होंने शरीर के 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया, और इससे शरीर की उत्तम मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहा, और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियाँ भौतिक शक्ति में समाहित हो गई, यानी जिसको अविद्या कहा हमने उसी में, और जो शुद्ध जीव के मिथ्याभाव से उत्पन्न है। इस प्रकार जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों में से किसी एक में विशेषतया गोलोक वृंदावन में श्री भगवान का पार्षद बनना चाहता है तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह भौतिक शक्ति से भिन्न है, इससे कोई सरोकार नहीं है। उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, और जब गुण में परम ब्रह्म परमेश्वर के तुल्य है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्रनाभ को सौंप देने के पश्चात उन्होंने अपने आप को न तो विश्व का सम्राट माना, यानी अहंकार आदि का भाव त्याग कर दिया। अब ये नहीं माना कि मैं सम्राट हूँ, और न ये माना कि मैंने ये पद राज्य दे दिया, क्योंकि अगर ये राज्य दे दिया ये भी भाव रखेंगे तो ये भाव होगा कि मैं त्याग करके आया हूँ। तो त्यागना नहीं है, त्यागने के साथ मैं त्याग करके आया हूँ, इस भावना के भी त्याग कर दिया। समझ रहे हो? कई बार लोग त्याग करके आते हैं फिर वहाँ आके ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भाई हमने इतना कुछ त्याग कर दिया। ये भी एक तरह का अहंकार है। हाँ, ये भी आप अभी तक त्याग नहीं किया, उसको सर पे लेके घूम रहे हैं। तो इस भावना का भी त्याग करना है कि हम क्या करके आए हैं, त्याग करके आए। प्रभु जी हमारे पास अमेरिका का वीज़ा था, हमने छोड़ दिया प्रभु जी। तो वैसे बोलते हैं ना, हाँ अरे ग्रीन कार्ड था हमारे पास अमेरिका का, हमने मुंह पे मारा उनके। हमने कहा हम अपने भारतवर्ष में रहेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से आगे महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित वज्रनाभ को सौंप देने के पश्चात उन्होंने अपना आप को न तो विश्व का सम्राट माना
नहीं कुरुवंश का अग्रणी माना। अब मैं कुरुवंश का लीडर हूँ, ये भाव का भी क्या कर दिया, त्याग कर दिया। देखो जीते जी त्याग किया है, मरने के बाद नहीं किया है ना। इसलिए पहले ही त्याग करना है कि मैं इस घर का मुखिया हूँ, उस भाव का त्याग कर देना है ना। ये हमेशा भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं ही संभालूंगा इस घर को। और भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों से, भौतिक बंधन से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को श्री भगवान के दास रूप में कार्य करने हेतु मुक्त बनाता है, भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता हो। यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यह है कि मनुष्य को न केवल अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने आप को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी निरीश्वरवादी है, किंतु जो ब्रह्म के समान कर्म करता है वह शुद्ध भक्त है। यानी कि देखो, ना अदेवो देवमर्च्य है, एक सिद्धांत है कि अदेवता बनकर देवता की अर्चना नहीं हो सकती। अगर देवता की अर्चना करनी है तो उसके लिए देवता ही बनना पड़ेगा। असुर बन के देवता की पूजा नहीं होगी। तो इसलिए भगवान बन की पूजा करनी है तो भगवान के जैसा ही गुणों वाला क्या होगा, बनना पड़ेगा। आगे सुनिए। तो ये तो उनका भीतरी व्यवहार बताया, अब उनका बाहरी व्यवहार बता रहा है। भीतरी व्यवहार में उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, अब बाहरी व्यवहार कैसा है वो सुनिए। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धज दर्शनात्मनोरूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अनवेक्षमाणो निरगार अशृण्वन् बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे उज्जड़ या वृत्तिहीन मनोरोगी की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। चीरवासा, कैसे वस्त्र पहन लिए? वल्कल वस्त्र पहन लिए। वल्कल वस्त्र जो होते हैं वो वस्त्र पहन लिए, ठीक है। निराहारू, वो कैसे हो गए? निराहार का मतलब है ऐसे वन में जाने लगे जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, मतलब जहाँ कोई उनका और साथी नहीं है, ऐसी जगह पे जाने लगे, ठीक है। आहार भी है इसका एक अर्थ कि आहार लेना बंद कर दिया, पर एक वास्तविक अर्थ है कि ऐसे जगह जाने लगे जहाँ कोई उनका साथी नहीं है, अकेले जा रहे हैं। और बद्धवांग, वाक या वांग, वांग का मतलब है वाणी को क्या कर लिया, मतलब हाँ बोलना बंद कर दिया, अब बातचीत नहीं कर रहे हैं कि अच्छा जैसे आपने बताया ना, मैंने वाक इंद्री को क्रिया को समझ, अब बोल नहीं रहे कि अच्छा भीम अब तुम्हें ही संभालना है, तुम बड़े हो, अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा वाला कुछ नहीं कह रहे। यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हूँ, है ना, तुमने बहुत सेवा की पर अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे है ना। मुक्त मूर्धजा, मूर्धजा यानी बालों को क्या कर दिया, खोल दिया। हाँ, अपनी जटाएं जो हैं बालों को भी उन्होंने खोल दिया। अब बाल बांधने का अब कोई वो नहीं रह गया लॉजिक, वो खोल दिया। दर्शयन आत्मनोरूपम, अपना रूप वो दिखा रहे हैं कैसे, जड़, जैसे कोई जड़ हो, जड़ का मतलब मूर्ख, मूर्ख हो। और उन्मत्त, उन्मत्त का मतलब जैसे किसी के ऊपर क्या हो गया हो, कोई ऊपरी प्रभाव आ गया, पागल के जैसा है प्रभाव आ गया, उसको उन्मत्त कहते हैं। और पिशाचवत, जैसे कोई पिशाच हो, इस प्रकार से अपने आप रूप को दिखा रहे हैं। ये नहीं क्या पूरा शरीर की शुद्ध बुद्ध है, अपना पटका वटका सिल्क विल्क पहन के जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है ना, अपना वो सही कर रहे हैं ना, शॉल वॉल, और ऐसे नहीं है। अब जड़ो उन्मत्त पिशाचवत हो, मतलब अपने आप को बिल्कुल एकदम जो है बाल वाल खुले हुए हैं, बिल्कुल अपने आप को दिखा रहे हैं कि कोई पागल व्यक्ति है, उन्मत्त व्यक्ति है, जैसे कोई समझ नहीं है, ऐसा जड़ व्यक्ति है, जैसे जड़व्रत महाराज अपने आप को दिखाते थे, अब दूध जैसे दे रहे थे वो, क्योंकि ऐसे रहोगे तो कोई पास आएगा ही नहीं,
समझेंगे पागल व्यक्ति है। अगर बन ढंग के रहोगे तो सब आएंगे, प्रभु जी करेंगे, है ना। तो ऐसे ही दूर रहने का ये भी क्या होता है, तरीका होता है कि संसार वाले ज़्यादा परेशान न करें। जैसे हमारे एक आचार्य थे, वो कहाँ रहते थे कि लोग परेशान न करें, हाँ, कि यहाँ कोई आएगा ही नहीं, है ना। मतलब संसार वालों का संग करने से अच्छा है टॉयलेट में रह लो, उनका भाव ये था। अनवेक्षमाणु, वो देख भी नहीं रहे, अपेक्षा नहीं कर रहे, किसकी अपेक्षा नहीं कर रहे, भाइयों की। और निरगात, चले गए। और भाई बुला रहे हैं, पत्नी बुला रही है, पर वो क्या कर रहे हैं, अश्रवण, सुन नहीं रहे किसी की बात, है ना। वो कह रही है, मान लो द्रौपदी बुलाए हैं, है ना, कुछ भी करके, है ना, वो सुन नहीं रहे कोई बात। या अर्जुन बुलाए या भीम बुलाए, वैसा नहीं कि हाँ अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, है ना, वो नहीं सुन रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, बधिरा यथा, बधिर यानी कि बहरे हो गए, किसी की बात सुन नहीं रहे, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, उपेक्षा। निरागार में चले गए, है ना, बिना किसी की बात सुने इस प्रकार से त्याग किया जाता है ना। जो मतलब ये कई लोग प्रोग्राम बनाते हैं त्याग करने के, हाँ, कि इस प्रभु जी बस इसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं आपको वृंदावन नहीं दे रहूँगा, है ना। पहले काशी करवट लेने के लिए भी जाते थे कुछ लोग। क्या काशी करवट, मतलब कि काशी में रहेंगे तो मरेंगे। हाँ, मतलब अपना अंतिम समय काशी में निकालते थे कि वहाँ रहे, मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। भगवान शिव जी जो है कान में दीक्षा दे देंगे राम नाम की, और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो कई लोग मरने के समय काशी में आ जाते हैं, तो वो गलत नहीं है, चलो सही है, कुछ तो कर रहा है, पर है ना, मतलब कहने का बात, हाँ, अगर काशी में शरीर त्यागेंगे तो जाएंगे, काशी की महिमा है। वो भक्ति दे देंगे ना भगवान शिव जी, उसके कान में राम नाम का मंत्र दे देंगे, तो उसको भक्त बना देंगे, और उसको हो सकता है भक्ति करने का मौका दोबारा से दे दें, उसको दोबारा जन्म दे दें कि चल भाई भक्ति करके फिर मेरे धाम में आ। तो इस प्रकार ऐसे भी हो सकता है। और प्रभु जी इनका अंतिम संस्कार वहाँ करते हैं, कुछ लोगों की छाती पे अंतिम संस्कार। हाँ, उसका भी लाभ होता है, वो पवित्र नगरी है भगवान शिव की। तो इस प्रकार कहने का भाव है कि युधिष्ठिर महाराज चल पड़े और वो किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, और ऐसे ही त्याग करके जाना चाहिए। ये प्रोग्राम नहीं बनाने चाहिए कि हम ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, वो हो जाएगा तो वो कर लेंगे। ऐसे लोग कभी नहीं कर सकते, है ना। कई लोग प्रोग्राम करते हैं, बस बेटे की शादी होने के बाद रोज हमारा कोई काम क्या है, हम बूढ़े बूढ़ी हैं दोनों वहीं रहेंगे, है ना। लोग ऐसे बात करते हैं, और फिर वो पोते आ जाते हैं, फिर ये बच्चे नालायक है, जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, हमें घर सारा देखना पड़ता है, क्या करें फिर। यानी कि आजकल जैसे हो रहा है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए, तो मतलब माँ बाप को ये होना चाहिए कि दे शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, प्लस पॉइंट मानना चाहिए। मतलब हम ये जैसे ये नहीं होना चाहिए अब हम जाए बच्चे के पास जाएं, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, वहाँ रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो नहीं, बच्चों को लगना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे तात्पर्य सुन लीजिए। इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राशि, जीवन या पारिवारिक प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा, और वे एक तरह से वे निष्क्रिय, बुद्धिहीन, उज्जड़ के समान बन गए, और भौतिक विषयों के संबंध में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने उन भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते थे। सभी प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था, निर्भय पथ कहते हैं। अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल एक भगवान का आश्रय है और किसी का आश्रय नहीं है, सब तरफ से हट गए हैं, और इस प्रकार से वो जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं तो उसका वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं कि वो उदीची दिशा की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। उदीची उत्तर दिशा। उदीचिं प्रविशेषाशां गत पूर्वाम् आत्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी प्रकार रहे।
उदीचिम प्रविवेशाशा, है ना, मतलब उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। गत पूर्वाम महात्मा भी, जहाँ पहले भी बड़े बड़े महात्मा लोग गए हैं, है ना। महात्मा लोग जब जाते हैं तो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। जैसे त्याग करने के लिए और संन्यास लेने के लिए उत्तर दिशा ही वो बताया गया है। जैसे साउथ इंडिया में एक कल्चर है, जब वहाँ विवाह होता है ना, तो वहाँ पे कल्याण कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जो है दूल्हे को अवसर दिया जाता है कि अगर निकलना है तो अभी समय निकल, तो प्रयास में मतलब वो जाता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर लड़की का बाप उसके पैरों में गिरता है, उसे मनाता है कि नहीं भाई शादी कर ले, मत जा, है ना। तो उस प्रकार से एक कल्चर उनका होता है। तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे कई बार जो है उसको सच में निकल भी जाते हैं। वो सोचते हैं अभी वापस आएगा, मतलब उनका कल्चर था गेट तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो कई लोगों को शादी नहीं करनी होती तो पूरा निकल जाते, सच में वो वापस नहीं आता। हाँ, वो घर वाले इंतजार करे, चल बेटा आजा, मजाक हो गया, अब बेटा तो चला गया, अब कहाँ से आएगा वो। तो इस प्रकार जहाँ पहले भी महात्मा गए हैं, हृदय ब्रह्म परम ध्यान, और वहाँ पे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए वहाँ ऐसा नहीं कि एक हो गए, यहाँ पे अलग अलग हैं और भगवान का क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और ना वर्ते जतोगत, और जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता, ऐसे स्थान को वो क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, यानी भगवान के धाम को। इस श्लोक से विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा श्री भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। यानी अनुगमन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि सब उत्तर दिशा में गए, हम तो भाई पश्चिम में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम अपनी अलग दिशा बनाएंगे। हम पूर्व में कि हम अमेरिका जाके अपना उद्धार करेंगे। हम पूर्व में कई बार कह चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा, विशेष रूप से आर्यवर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सभी सदस्यों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती है, और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने हेतु सभी पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना गया है। अतएव सभी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा की संस्तुति की जाती है, क्योंकि प्रमाणिक पथ है। श्री भगवान भगवद गीता में 18:62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। श्री भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हेतु महाराज युधिष्ठिर की तरह श्री भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम सत भगवान श्री कृष्ण के सूचक हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 10:13 में असित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तर दिशा के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी महान भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। तो इस प्रकार से नॉर्थ में कौन सी, मतलब ऐसे कोई एक विशेष जगह है वहाँ पर जाते थे सब लोग की? अधिकतर उत्तर दिशा पवित्र बताई गई है, जहाँ हिमालय वगैरह है, हरिद्वार से आगे, बद्रीनाथ से आगे, इस प्रकार से वो सब दिशाएं जो हैं, बद्रीनाथ वगैरह सब पवित्र बताए गए हैं। अधिकतर महापुरुष लोग जो हैं वहीं जाते हैं, हिमालय का आश्रय लेते हैं, तपस्या वगैरह करने, शरीर त्याग करने, है ना, वो उसके लिए वो दिशा उत्तम बताई गई है। त्याग की दिशा उत्तर दिशा है और भोग की दिशा जो है पश्चिम दिशा है, वहाँ ज़्यादा। हाँ वेस्ट, तो उस प्रकार से पश्चिम दिशा की तरफ वेस्ट फॉरेन कंट्री ये सब पश्चिम दिशा। अमेरिका इसमें पश्चिम। हाँ उस प्रकार से। तो पूर्व दिशा यहाँ पे है और उत्तर दिशा जो है उस प्रकार से पवित्र बताया गया है। हिमालय आदि जो स्थान बताए हैं पवित्र बताए हैं। और इधर से आप देखो थाईलैंड वगैरह,
वो भी एक एक्सट्रीम है, अमेरिका जैसे ही हो गया। हाँ, वहाँ पे भी भोगों की यहाँ पे प्रधान, दिशा का फिर हम कैसे समझें? वहाँ पे भी भोगों की प्रधानता है, पर विशेष तौर पे बात की जा रही है हिमालय के आसपास के वाले क्षेत्र में। इसको पवित्र से केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, हरे कृष्ण।